बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दोस्तों, आज की ताज़ा तरीन और बड़ी अहम तरीन सियासी डेवलपमेंट्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ राजा। दोस्तों, मामला कुछ यूँ है कि दो तीन अहम तरीन बड़ी ख़बरें आपके साथ शेयर कर रही हैं, जिनके नतीजे में कुछ अहम तरीन सवालात पैदा हो रहे हैं। और पहला सवाल यह है कि क्या नवाज शरीफ की सज़ा माफ़ होने वाली है अदालतों से, और इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया इस हवाले से क्या किरदार अदा कर रही है। और इमरान खान ने पाकिस्तान की अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट को और पाकिस्तान की तमाम तर सियासी कुव्वतों को क्या पैगाम दिया है। इस हवाले से कुछ अहम तरीन खबरें, तफसीलात, अंदर की बातें आपसे शेयर करने जा रहे हैं इस अहम तरीन वीडियो के अंदर। और यह मामला काफ़ी दिनों से चल रहा था, लेकिन आज जंग ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले और ख़ुद को एंकर कहने वाले, सहाफ़ी कहने वाले एक साहब सलीम साफ़ी ने एक ट्वीट किया। उनका ट्वीट पहले आपके सामने रखते हैं और फिर आपको बताते हैं कि मामला असल में है क्या, और उनके ट्वीट के जवाब में लोगों का, आवाम का ज़ुबान खल्क़ क्या थी, लोगों का जवाब क्या आया, वो भी आपको बताते हैं। और फिर इस सारे मामले के पीछे क्या है वो आपके सामने रखते हैं। अच्छा, ट्वीट आपसे शेयर करने से पहले मैं आपको बैकग्राउंड बताऊं कि एक तासुर मीडिया के मखसूस हिस्से की जानिब से यह बनाया जा रहा है कि जनरल फैज़ हमीद के DGISI के ओहदे से जो है वो जाने के बाद उनके पेशावर कोर कमांडर के ओहदे पर जब उन्हें तब्दील किया गया, जनरल फैज़ हमीद को DGISI के ओहदे से और पेशावर का कोर कमांडर बनाया गया, तो उसके बाद यह तासुर देने की कोशिश की गई कि शायद नवाज़ लीग पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी किस्म की कोई डील करने की कोशिश कर रही है, उनकी वो डील कामयाब होगी और वो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की गुड बुक्स में आ गए हैं। और यह तासुर देने की कोशिश की गई कि शायद जो नवाज़ लीग के मामलात ख़राब थे उनकी वजह जनरल फैज़ हमीद थे। हालांकि नवाज शरीफ को तो अदालतों से एक बाकायदा प्रोसीजर के तहत सज़ा हुई, उसके बाद वो पाकिस्तानी अदालतों ने उन्हें मफरूर मुजरम भी करार दिया हुआ है, वो भगोड़े हैं। लेकिन बहरहाल मीडिया में मौजूद अपनी शरीफिया सरमायाकारी, मेरे एक दोस्त के मुताबिक शरीफिया सरमायाकारी जो उन्होंने कर रखी है, उन्होंने एक तासुर देने की कोशिश की कि अब जो है वो नवाज़ लीग के हवाले से कुछ इस्टेब्लिशमेंट के पास जो है वो नरम गोशा है। और इसी दौरान जो है वो चौधरी निसार एक्टिव हुए, दीगर कई लोग एक्टिव हुए। चौधरी निसार की सरदार अयाज सादिक से कुछ अर्सा पहले मुलाकात हुई थी, फिर इन दोनों अयाज सादिक लंदन गए, वहाँ उनकी नवाज शरीफ से मुलाकात हुई। फिर अयाज सादिक ने वापसी पर यह तासुर देने की कोशिश की कि शायद नवाज शरीफ जो है वो वापस आ रहे हैं और को बहुत बड़ा इनकलाब जो है वो पाकिस्तान के अंदर लाने जा रहे हैं। इसी दौरान इमरान खान की तरफ से भी एक अहम तरीन पैगाम दिया गया। अब उसकी जानिब बढ़ने से पहले मैं आपको सलीम साफ़ी साहब का ट्वीट आपको बता दूं। सलीम साफ़ी साहब ने ट्वीट किया, एक ज़रूरी ऐलान सुनिए। मियां नवाज शरीफ जनवरी में पाकिस्तान आने का मंसूबा बना रहे, मंसूबे के मुताबिक वापसी पर जेल जाएंगे, फिर अदालतों से रिलीफ और मंसूबे के मुताबिक वापसी पर जेल जाएंगे, यानी उनके मंसूबे के मुताबिक उन्हें जेल भेजा जाएगा। हैरत होती है मुझे, सहाफ़ती मतलब अब क्या मैं इसके ऊपर कहूँ। फिर अदालतों से रिलीफ और साबका सजाओं के खात्मे की अपीलें होंगी। DG नैब लाहौर का तबादला इस सिलसिले की कड़ी है, जबकि नवाज शरीफ स्क्रिप्ट से मुतमईन है, ऐलान खत्म हुआ। अब इससे पहले कि मैं आपको बताऊं इस पर रिस्पांस उन्हें क्या आया, पहले तो थोड़ी देर के लिए आप ये समझिए कि ये वही लोग हैं जिन्होंने मियां नवाज शरीफ को इनकलाब के संघासन पर बिठाया और उनके हवाले से बड़े बड़े ऐलानात इन लोगों ने किए, जिसके अंदर हामिद मीर, नजम सेठी, सुहेल वड़ाइच और तलत हुसैन और इफ्तिखार अहमद और नुसरत जावेद और सलीम साफ़ी और इसी किस्म के कबील के कई लोग, जिन्होंने आवाम को यह बताने की कोशिश की कि नवाज शरीफ जो हैं वो बहुत बड़े इनकलाबी हैं और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का पाकिस्तानी सियासत में जो माजी में किरदार रहा है उसके वो बड़े सख्त नाकिद रहे हैं और उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के साथ टक्कर ले ली है। हालांकि तारीख ये बताती है कि ये शख्स जिसका नाम नवाज शरीफ है हमेशा जर्नैलों की इस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठकर इक़्तिदार में आया, और उसके बाद उनकी गोद में बैठकर जब उनकी दाढ़ी पकड़ने की कोशिश की तो आपस में फिर उनके मसाइल हुए, जिसके बाद जो है वो इक़्तिदार से धकेला गया, निकाला गया। लेकिन इस मर्तबा जो कुछ नवाज शरीफ के साथ हुआ, ये तो 90 की दहाई की बात थी, वो बाकायदा तौर पर एक अदालती प्रोसीजर का हिस्सा था। एक आलमी स्कैंडल सामने आया, पनामा स्कैंडल। उसके नतीजे में नवाज शरीफ के खिलाफ केसेस हुए, उन्हें इस वक्त पाकिस्तान की तमाम अदालतों से सज़ा हो चुकी है, चाहे वो बात की जाए जो सुप्रीम कोर्ट की, चाहे एहतसाब अदालतों की, यहाँ तक कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वहाँ से भी जो है वो इश्तिहारी करार दिए जा चुके हैं। ये तमाम तर प्रोसीजर मुकम्मल हुआ, ये अदालती प्रोसीजर है। लेकिन कुछ लोगों ने इस सज़ा को सियासी बनाने के लिए इसके पीछे इस्टेब्लिशमेंट का हाथ ढूंढने की कोशिश की, और ये साहब उनके अंदर जो है वो सर फहरिस्त हैं। ज़रा देखिए लोगों ने इनको इस हवाले से जवाब क्या दिया। पहला रिस्पांस उनके सामने आया, ये ऐलान करते हुए तुम्हें शर्म महसूस नहीं हुई होगी, जिस चूहे को तुमने
सारा दिन मज़ामत का इस्तिहारा मज़ामत का इस्तिहारा बनाकर पेश करते हो, उसी कंजर की डील की खबर छाती तान कर दे रहे हो। लानत है ऐसी गंदी साफत पर। मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर कोई जुमला इस किस्म का होगा, लेकिन लोगों ने जो कमेंट किया वो पढ़ रहा हूँ। दूसरा कमेंट आया, बरतानिया इसको निकालने लगा है, अपील वगैरह ऑप्शन है, मलिक रियाज जैसा सलूक नजर आ रहा है, ये खुशामदी माहौल बना रहे हैं। मुकम्मल झूठ बोला है इस बदबख्त साफ़ी ने। और नीचे लिखा कि अब्बा ताबूत आया वो ना आया, अम्मा तक का ताबूत आया वो ना आया। पटवारी समझ रहे हैं उनके लिए आने लगा है, जबकि बरतानिया मुल्क बदर करने के बारे में सोच रहा है। कितने फखरिया अंदाज से आप अदलिया से सजा याफ्ता मुजरम की होशियारी चालाकी से अवाम को आगाही फराम करके हीरो बनाकर पेश कर रहे हैं। क्या यही आज़ादी साफत का तकाजा है कि क्या आप एक ईमानदार ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं? यह सवाल किया गया साफ़ी साहब से। आगे उनसे पूछा गया कि मतलब ये कि नवाज शरीफ बिक गया है। फिर कहा गया कि एक ज़रूरी ऐलान सुनिए, बरतानवी हुकूमत ने भगोड़े मुजरिम को वीज़ा में मजीद तोसी से इनकार कर दिया है और 2 महीने में मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया है। ऐलान ख़त्म हुआ। आगे जनाब फिर जो है वो उनके ऊपर कमेंट आया कि वीज़ा रिजेक्ट हो गया है, बेदखल किया जा रहा है, इसलिए अब मजबूरी है सियासी बयानबाजी करने के लिए इन दगड़ दलों को दलाली पर लगा दिया गया है। और आगे इसी तरह के कमेंट हैं कि एक ज़रूरी ऐलान सुनिए, कितनी आसानी से इस कौम को फुद्दू बनाया। इंग्लैंड ने वीज़ा रिन्यू नहीं किया क्योंकि पाकिस्तान ने पासपोर्ट ब्लॉक किया हुआ है। अब ये जाहिल समझेंगे कि मियाँ साहब कौम की खातिर पाकिस्तान आ रहे हैं। ऐलान ख़त्म हुआ। इस किस्म के कमेंट से ये उनकी वाल भरी हुई है सलीम साफ़ी साहब ने जहाँ ये ट्वीट किया। अब हम आपको इस हवाले से बैकग्राउंड भी बता दें और लंदन से वाकई इसी किस्म की खबरें हैं। गुज़श्ता तकरीबन 6 माह से जब नवाज शरीफ के वीज़े की तोसी की दरख्वास्त मुस्तरद हुई थी, उसके बाद ये अपील में गए थे, उसके बाद मुसलसल ये खबरें थी कि 180 दिनों के बाद बहरहाल बरतानवी हुकूमत को इस हवाले से फ़ैसला करना होगा। और अब ख़बरें यही आ रही हैं कि अगले जो हैं वो 50-60 दिन इस हवाले से इंतहाई अहम करार दिए जा रहे हैं। और नवाज शरीफ का पासपोर्ट भी ख़त्म हो चुका है। ये भी कई जो है वो माहिरीन कह रहे हैं कि किसी और मुल्क को जा नहीं सकते जब तक वो सियासी पनाह की दरख्वास्त ना दें, और सियासी पनाह की दरख्वास्त देकर वो अपने उन नाम नहाद इनकलाबी सहाफ़ियों और इनकलाबी पटवारियों की नज़र से गिर जाएंगे। इसलिए उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, पाकिस्तान आना उन्हें पड़ेगा, क्योंकि बरतानिया उन्हें लात मारकर वहां से निकाल देगा। एक तो यह बात है, और दूसरा माहौल यह है कि जिसके मुतालिक मैंने पहले भी इशारा किया था, अपनी वीडियोस में आपको बताता रहता हूं कि फरवरी में आने वाली अहम तब्दीलियों से पहले जनवरी के अंदर नवाज शरीफ एक आखिरी चांस लेना चाहेंगे, इस किस्म का माहौल बनाना चाहेंगे कि किसी न किसी तरीके से वो इस वक्त इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं कि वो बरतानिया जब उन्हें वहाँ से निकाले, वो पाकिस्तान आए, किसी तरीके से लोग बड़ी तादाद में एयरपोर्ट पहुँच जाएँ। हुकूमत जब उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाले तो कोई अवाम की तरफ से बगावत सामने आ जाए, अवाम हुकूमत के खिलाफ उठ खड़ी हो, और उसके बाद जनाब इस दौरान कोई ऐसी चीज़ हो, मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल ख़राब हो, उनकी सज़ाएँ माफ़ हो जाएँ, इमरान खान की हुकूमत, मतलब ख्वाब देखने पर कोई पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। और इस किस्म के ख्वाब देखे जा रहे हैं, ख्वाब दिखाए जा रहे हैं अपने उन बच्चे खुचे हवारियों को जो कि दिमाग की बजाय पेट से सोचते हैं। उनको नवाज शरीफ को, उनके सामने नवाज शरीफ को एक इनकलाबी बनाकर पेश करने के लिए, क्योंकि आइंदा मामला है पंजाब के अंदर बल्दियाती इंतखाबात का, और पंजाब के अंदर बल्दियाती इंतखाबात से पहले नवाज शरीफ को जो है वो एक जो मखसूस तबका है वो एक हीरो, एक इनकलाबी बनाकर पेश करना चाहता है। नवाज शरीफ अगर इतने ही बड़े इनकलाबी, इतने ही बड़े हीरो थे तो फिर क्यों वो जेल से भाग गए? वो अपनी कैद काटते, यहाँ पूरी करते, जेल में रहकर इनकलाब लाने की कोशिश करते, लेकिन क्योंकि उन्हें जेल के अंदर मच्छर काटते थे तो इसलिए अब उन्होंने ये प्लान किया है कि बरतानिया से तो उनकी जिल्लत अमेज़ वापसी होगी, क्यों ना इसको कैश करवाने की कोशिश की जाए और कुछ महीने जेल के अंदर गुजार कर, या कुछ महीने जेल के अंदर गुजार कर वो चांस लेने की ये कोशिश करें। अभी वो सिर्फ इस हवाले से माहौल बना रहे हैं कि जनाब उनकी खातिर आवाम जो है वो कितनी सड़कों से बाहर निकलती है, और इसी दौरान जो है वो बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से अपने वोटरों को उम्मीद भी दिलाई जाए कि नवाज शरीफ वतन में होंगे, आप जो है वो घरों से बाहर निकलें और इमरान खान के खिलाफ वोट डालें। इन तमाम तर सियासी हरबों के बावजूद जो लोग नवाज शरीफ को गुज़श्ता 40 बरसों से जानते हैं वो इस बात पर 100% कन्फर्म है कि नवाज शरीफ ना ही इस किस्म के सियासतदान हैं कि जो कि कभी जेल के अंदर रह सकते हैं, जेल का सामना कर सकते हैं, ना ही वो इस किस्म के सियासतदान हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट के बगैर किसी तरीके से इक़्तिदार में आ सकते हैं, क्योंकि उनको इस बात की आदत है ड्राइंग रूम की सियासत,
مینوپولیٹ کرنا چیزوں کو، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر اقتدار میں آنا، دھونس دھاندلی، پیسہ، سرمایہ، پلاٹ، پرمٹ، ٹیلی فون کال، آڈیو ویڈیو لیک، یہ تمام نواز شریف اور نواز لیگ کے حربے ہیں، اور ان تمام چیزوں میں کسی قسم کی کوئی صداقت نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ ان کی اس حوالے سے کسی قسم کی مدد کرنے جا رہی ہے۔ آپ خود سوچئے کہ کس پروسیجر کے تحت وہ آئیں گے، اور اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ، یعنی آپ گویا یہ کہہ رہی ہیں کہ پاکستان ایک بنانا ریپبلک ہے، کہ ایک ایسا شخص جس کو مطلب خدا نہ خواستہ پاکستان ایک بنانا جو ریپبلک ہے، کہ ایسا شخص جس کو عدالتوں سے سزا ہوئی ہے ایک باقاعدہ پروسیجر کے تحت، وہ پاکستان آئے گا، اترے گا، جیل جائے گا، پروسیجر چلے گا، اور عدالتیں اس کی سزا جو ہے وہ معاف کر دیں گی۔ ہاں یہ ضرور سننے میں آ رہا ہے کہ جو کچھ وکلا کی تنظیمیں ہیں اس حوالے سے وہ کچھ درخواست تیار کر رہی ہیں کہ وہ سپریم کورٹ کے اندر اپیل دائر کریں نواز شریف کی سزا معافی کے حوالے سے۔ اس حوالے سے ان کے اپنے مقاصد ہیں، لیکن وہ ایک پورا پروسیجر ہے۔ کس طرح سے یہ ہو سکتا ہے کہ اس پروسیجر کو بائی پاس کیے بغیر جناب اس قسم کا کوئی بھی جو کام ہے وہ کیا جائے؟ صرف اور صرف ایک ماحول بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس ماحول کے اندر زیادہ سے زیادہ سیاسی فوائد حاصل کرنے کے لیے، جو کہ بلدیاتی انتخابات کی صورت بھی ہو سکتے ہیں، جو کہ لانگ مارچ کے لیے جو مارچ میں اعلان کیا گیا ہے لوگوں کو اکٹھے کرنے کی صورت میں بھی ہو سکتے ہیں، اور ملک میں امن و امان کی صورتحال خراب کر کے کسی نہ کسی طریقے میں فروری میں کوئی نہ کوئی مائلیج حاصل کرنے کے حوالے سے بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ خواہش ان کی یہ ہے، انہیں اس بات کا اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ جب عدالت کے اندر ایک بڑی تبدیلی ہوگی اور اس کے بعد احتساب کے کیسز تیزی سے اپنے منطقی انجام کی جانب بڑھیں گے، تو اس کے بعد پھر پوری اپوزیشن کو، خاص طور پر نواز لیگ کو، ان کی وہ سزائیں جو کہ انہیں آئین اور قانون کی نظر میں ملنی چاہیے، وہ سزائیں ملنے سے انہیں کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ تو یہ ہے جناب معاملہ، اور اسی دوران عمران خان نے بھی بڑے واضح انداز میں یہ پیغام دے دیا ہے کہ کسی قسم کی کوئی این آر او، کوئی ڈیل انہیں نہیں ملنے والی نواز لیگ کو اور دیگر مجرموں کو، اور کسی بھی حلقے سے اگر اس قسم کی کوئی کوشش ہوئی بھی تو عمران خان جو ہے وہ بھرپور جو ہے وہ اپنی سیاسی قوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے، عوام کو اپنے ساتھ رکھتے ہوئے ہر جو اس قسم کا جو فیصلہ ہے آئین اور قانون کے مطابق جو ہے وہ چلیں گے، اور پاکستان کو کسی صورت جو ہے وہ اس قسم کے ماحول کا شکار نہیں ہونے دیا جائے گا جس کے اندر خدا نہ خواستہ آئین اور قانون کے اوپر عمل درآمد نہ ہو۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے مان۔